आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे उस सेक्शन की जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि अगर आपके केस में आपकी वाइफ ने आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं और झूठे आरोप लगाए हैं तो झूठे आरोपों को सिद्ध करने के लिए अपने ही परिवार के लोग, अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही दोस्तों को, अपने ही बॉयफ्रेंड को यहां पर गवाही के लिए बुला लिया है और उनकी गवाही करवा दी है। जबकि वो गवाह अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम जो कुछ कह रहे हैं ये टोटल झूठ है, इसके बावजूद भी फुल कॉन्फिडेंस में आकर गवाही दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब यहां पर ये झूठी गवाही देने जो लोग आए हैं, इन लोगों को इस सेक्शन के अंतर्गत 7 साल की सजा होगी, साथ में इनके ऊपर 10-10 हजार रुपया का जुर्माना भी लगेगा। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आज मैं आपको एक ऐसे सेक्शन के बारे में बताने वाला हूं कि अगर आपके केस में कोई भी व्यक्ति झूठी गवाही देने आता है तो उसे आप जेल भिजवा सकते हैं। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये सेक्शन पढ़ने के लिए आपके पास में एक ऐसी किताब होना चाहिए या फिर आपको गूगल करना पड़ेगा और वहां सर्च करना है आपको BNS 2023 की धारा 229 229 BNS 229 इस सेक्शन को आपको पढ़ना है। क्या कहते हैं सेक्शन, ध्यान से समझिएगा, पूरी बात आप समझ लेंगे तो यहां पर स्पष्ट हो जाएगा कि भलाई उसने पुलिस स्टेशन में गवाही दी हो तब भी आप उसे जेल भिजवा सकते हैं। कैसे? जो कोई जानबूझकर किसी न्यायिक कार्यवाही में के किसी प्रकरण में मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रकरण में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा। ध्यान से समझना, या तो वो झूठे सबूत देगा या फिर अपनी बात ऐसे रखेगा कि उस बात को बिल्कुल सच साबित करने के लिए, हाँ साहब हमने देखा था, हम तो खड़े थे, हमारी आंखों के सामने सब कुछ घटा है। इतने फुल कॉन्फिडेंस में बोल रहा है, फुल्ली कॉन्फिडेंस, जबकि वो जानता है कि झूठ है। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, 7 साल तक, मतलब 0 से 7 साल तक की अवधि हो सकती है। खैर 0 तो नहीं होता है इसमें, कोर्ट यहां पर 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 10 महीने, 20 महीने, 50 महीने, ऐसे करके कोर्ट जितना देना चाहे 7 साल तक की सजा सुना सकती है और 10,000 रुपए जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब इसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण पढ़ लेते हैं, ध्यान से समझना। यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक दृष्टांत लेते हैं उदाहरण के तौर पर। उदाहरण यह लिखा गया यहां पर कि या को विचारण के लिए सुपर्द किया गया और मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच में जो का नाम का व्यक्ति है वो कथन करता है शपथ पूर्वक, भाई गवाही देने आएगा तो शपथ पूर्वक ही उसे कथन करना पड़ेगा, तो वो कथन कर रहा है, बयान दे रहा है, कहां पर? मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट के सामने वो बयान दे रहा है, कथन करता है। जो ए नाम का व्यक्ति है वो आता है कोर्ट में बयान देने के लिए, शपथ पूर्वक बयान करता है, जबकि जिसका वह मिथ्या होना जानता है। वो जानता है कि जो मैं बोल रहा हूं ये झूठ है। वो जान रहा है, जो ए नाम का व्यक्ति है गवाही देने आया है, वो मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दे रहा है शपथ पूर्वक कि मैं जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, और फिर भी वो झूठ बोल रहा है, ये जानते हुए भी कि जो मैं कह रहा हूं वो झूठ है। तो यह जांच न्यायिक कार्रवाई की एक प्रक्रम है, तो इसके लिए का ने मिथ्या साक्ष्य दिया। जो ये नाम का व्यक्ति है इसने ऐसे न्यायिक कार्रवाई में झूठा साक्ष्य दिया, यानी उसको गढ़ दिया। अरे साहब बिल्कुल सच बोल रहा हूं मैं, शपथ पूर्वक कह रहा मैं जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, और टोटल झूठ बोल रहा है जानते हुए भी। तो ऐसे व्यक्ति को कोर्ट 7 साल तक के लिए सजा सुना सकती है, साथ में 10,000 रुपए जुर्माना। अब यहां पर एक और स्पष्टीकरण देख समझ लेते हैं। यहां आगे लिखा हुआ है कि
न्यायालय द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी के समक्ष जांच में एक शपथ पर कथन करता है। अब न्यायालय के अधीन कौन है? पुलिस। तो पुलिस को जांच मिलती है कि आप जांच करिए। अब वो जांच कर रही है पुलिस। अब जब जांच कर रही है तो यहां पर जांच में वो ये नाम का व्यक्ति है, वो बयान देता है शपथ पूर्वक, जबकि वो जानता है कि वो झूठ है। तो वह जांच न्यायिक कार्रवाई का एक प्रकम है, इसलिए ए ने मिथ्या साक्ष्य दिया। तो यहां पर यह कहा गया है कि भैया चाहे न्यायालय किसी को नियुक्त कर दे के जांच करिए आप, और वो जांच कर रहा हो, वहां पर उसने बयान दिया हो शपथ पूर्वक, चाहे उसने कोर्ट में अपना बयान दिया हो शपथ पूर्वक, या झूठे सबूत दिए हो, ये जानते हुए कि मैं जो कुछ सबूत दे रहा हूं ये झूठे हैं, मैं जो कुछ कह रहा हूं ये झूठ है, फिर भी उसके बाद भी शपथ पूर्वक जो कुछ मैं कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो ऐसे व्यक्ति को आपको उसके द्वारा दी गई गवाही को झूठा साबित करना पड़ेगा कि झूठ बोल रहा है, झूठ है गवाह, इसने कुछ नहीं देखा, इसने आंखों देखा हाल नहीं सुना रहा, ये इसको जो कहानी बताई गई है कि तुमको ऐसा ऐसा बोलना है, वो बोलने क्या है, बल्कि इस तो मौके पे था ही नहीं। जैसे कि कहा गया कि पति ने आके फला फला तारीख को हमारे घर पे पीटा था या वहां पीटा था, जबकि पति उस दिन वहां था ही नहीं। वो साबित कर सकता है कि मैं कितने किलोमीटर दूर था, मैं किस होटल में था, मैं किस कमरे में था, मैं किस ऑफिस में था, मैं किस स्थान पर था, मैं किसके साथ था, वो साबित कर सकता है। वहां वो था ही नहीं जहां पर मारने पीटने की बात कही गई है, जहां पर दहेज मांगने की बात कही गई है, जहां पर उत्पीड़न करने की बात कही गई है कि इस व्यक्ति ने आके यहां पर उत्पीड़न किया था, इस व्यक्ति ने यहां पर मारा पीटा था, इस व्यक्ति ने यहां पर दहेज मांगा था, जबकि वो व्यक्ति वहां पर था ही नहीं। वो साबित कर सकता है, उसके पास प्रॉपर सबूत है, इसके बावजूद भी गवाह झूठ बोल रहा, तो ऐसे गवाह को यहां पर दंडित कराया जा सकता है। और सबसे बड़ी बुरी खबर है कि पत्नी ऐसे मामलों में आमतौर पर अपनी परिचित, रिश्तेदार, दोस्त, भाई, परिवार के लोगों को लेकर आती है। तो पत्नी को सावधान रहना चाहिए, झूठी गवाही देना बहुत बड़ा अपराध है। पकड़े गए तो इसमें 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। सेक्शन मैंने बताया आपको 229 पनिशमेंट ऑफ फॉल्स एविडेंस के लिए। जानकारी के लिए कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। हाँ, इस तरह की आप लोग किताब खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी, परंतु ये थोड़ा सा लीगल लैंग्वेज होती है, समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो आप अर्थ का अनर्थ मत करना। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो अपने एडवोकेट से जरूर डिस्कस करना। नमस्कार।